अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में हम जानेंगे या बिना सुन्नत का नमाज हो जाएगा, अगर सुन्नत छूट जाए तो नमाज पढ़ेंगे तो हो जाएगा, या जानबूझ के सुन्नत छोड़ दिए तो नमाज पढ़ सकते हैं। तो यही सब जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। नमाज पे हो या कोई हदीस पे, तो उसका जवाब हम दे देंगे। तो चलिए बताते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप सुन्नत गलती से छूट गया तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में भी सुन्नत पढ़ सकते, पढ़ना चाहे तो। और अगर आप जानबूझ के सुन्नत छोड़ रहे हैं तो ये गलत है कि आप अजान से पहले आके मस्जिद में बैठ गया, अजान हो गया, आप सुन्नत नहीं पढ़ रहे, सीधा फर्ज पढ़ रहे हैं मुझे सब पीछे, तो ये गलत है। और सुन्नत पढ़ने से ज्यादा नेकी सवाब मिलता है, और सुन्नत छोड़ रहे हैं तो ज्यादा सवाब नहीं, फर्ज पढ़िए फिर भी सवाब है। तो सुन्नत नहीं छोड़ा कीजिए जानबूझ के। अगर गलती से छूट गया, जैसे आप अजान हो गया हुआ है और आप कहीं काम में फंसे हैं तो सुन्नत छूट गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो इससे सवाब नहीं मिलता ज्यादा। सुन्नत पढ़िए, सुन्नत में ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट लगता है, 3-4 मिनट। तो सुन्नत पढ़ने के लिए भी अजान के बाद 15 मिनट 20 मिनट बचा रहता है। और ऐसा दो नमाज है जिसमें सुन्नत पढ़ना भी जरूरी है। तो पहला है कि फजर की नमाज, जिसमें बिना सुन्नत का जो है फर्ज नहीं पढ़ सकते, तो उसमें सुन्नत पढ़ना जरूरी है। अगर आप फजर की नमाज के लिए उठ गए, अजान हो रहा है, तो आप जाके पहले सुन्नत पढ़िए फिर फर्ज पढ़िए। कि अजान हो गया, आप सोए रह गए और फिर फर्ज पढ़िएगा तो नमाज नहीं होगा। बिना सुन्नत का फजर का नमाज नहीं होता। तो पहले फजर का सुन्नत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इमाम साहब के पीछे पढ़िए, तब नमाज आपका होगा। और दूसरा नमाज है मगरिब की, जिसमें पहले जो आपको फर्ज पढ़ना पड़ता है 3 रिकात, उसके बाद 2 रिकात सुन्नत, फिर 2 रिकात नफिल पढ़ना पड़ता है। उसमें आप सुन्नत तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें फर्ज पहले पढ़ना होता है। तो आपको पहले फर्ज पढ़ना, उसके बाद सुन्नत पढ़ना। तो फजर में जो 4 रिकात सुन्नत फर्ज होता है, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात फर्ज होता है। और जोहर में रिकात होता है 12 रिकात। तो पहले आपको 4 रिकात सुन्नत पढ़ना है, फिर 4 रिकात फर्ज पढ़ना है, फिर 2 रिकात सुन्नत, फिर 2 रिकात नफिल पढ़ना है। फिर असर में जो 8 रिकात होता है, पहले आपको 4 रिकात सुन्नत पढ़ लेना है, फिर 4 रिकात फर्ज पढ़ लेना है। और मगरिब में वही 7 रिकात होता है, पहले आपको फर्ज पढ़ना रहता है, 3 रिकात फर्ज, उसके बाद 2 रिकात सुन्नत, फिर 2 रिकात नफिल। और ईशा में जो 17 रिकात होता है। तो अगर आपका सुन्नत छूट गया है फजर का छोड़ के, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फजर में पहले 2 रिकात सुन्नत पढ़ना जरूरी होता है, इससे नमाज हो जाएगा। अगर फजर का सुन्नत छोड़ दिया तो नमाज इसमें नहीं होता है। तो फजर का सुन्नत पढ़ना जरूरी है। अगर ऐसे आपका ईशा का नमाज का अगर सुन्नत छूट गया तो आप फर्ज के बाद फिर पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, पढ़ना तो पढ़िए और नहीं पढ़ना तो फिर 2 रिकात सुन्नत होता है वो पढ़िए। तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो। अगर पहले अगर जानबूझ के आप छोड़े तो गलत है, और गलती से छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही जानकारी देना था। और अगर आपको कोई सवाल जवाब पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा, हम जवाब बता देंगे। और इतना ही, शेयर कीजिएगा आगे और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।